अलीगढ़ के हरदवागंज के अलहदादपुर गांव में 4 मीट विक्रेताओं को भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में सिर्फ इस शक में पीटा कि वे गौमांस ले जा रहे थे। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि मारने वाले लोगों के बीच में पुलिस भी मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि पुलिस खड़े होकर पिटवा रहे हैं। 24 मई अलहदादपुर अलीगढ़ में 4 मीट कारोबारियों पर हमला हुआ, सिर फटे, लाठी के निशान, गाड़ी जला दी गई। और ये सब किस आधार पर? उनके पास तो वैध लाइसेंस था ना, मीट भैंसे का था, लेकिन शक के नाम पर सरेआम हमला किया। पीड़ितों ने एफआईआर में लिखा है कि राम कुमार आर्या, अर्जुन उर्फ भोलू, चेतन लोधी, शिवम हिंदू, रविंद्र उर्फ बंटी, लवकुश, अनुज भूरा, विजय, गिरीश कुमार, विजय कुमार गुप्ता और अन्य 20-25 अज्ञात लोगों ने 50,000 रंगदारी मांगने के उद्देश्य से गाड़ी रोका। पैसा नहीं दिया गया तो इन लोगों ने गाड़ी पर मौजूद 4 लोगों को नीचे उतार कर जानलेवा हमला कर दिया। अब सवाल यह है, क्या भीड़ को संविधान से ऊपर होने का लाइसेंस मिल गया है? FSSAI का सर्टिफिकेट अब कागज का टुकड़ा महज बनकर रह गया है? क्या मुस्लिम नाम होना अब अपराध है? सरकार चुप, विपक्ष नदारद और कानून जैसे आंखों पर पट्टी है। ये शक नहीं था, ये नफरत की साजिश है। क्या अब भारत में लाइसेंस लेकर भी जान गंवानी पड़ेगी? और हाँ, मैं तो ये भूल ही गया, वो पुलिस को भीड़ में जो दिखाया गया, जो दिखाई दे रहे पुलिस का ये रवैया न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि ऐसे पुलिस वालों से देश को खतरा है। और इस पर भारत सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय विधायक, सांसद जिसको आपने वोट देकर जिताया, सब के सब चुप है। यहां तक कि आम लोग भी चुप है जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में अलीगढ़ के 4 निहत्थे बेकसूर लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले लोग आतंकवादी नहीं है? तारीख वही है पर दिन बदल गया। अब तारीख है कैलेंडर में नहीं है, खून में दर्ज होती है और फैसले अदालत में नहीं, सड़कों पर लिखे जाते हैं, डंडों से, आग से और शक की उस लौ से जिसे कोई कानून बुझा नहीं सकता। 4 आदमी, 4 जिंदगी, 4 परिवार, सिर्फ शक के बिना पर कि शायद वो गौमांस ले जा रहे थे। ना कोर्ट, ना कचहरी, ना कोई वैज्ञानिक जांच और ना ही कोई वेटनरी रिपोर्ट, बस शक। और फिर भीड़ का जस्टिस सिस्टम जिसमें गाड़ी जला दी जाती है, बिल फाड़ दिए जाते हैं और इंसाफ को गोश्त की बोरियों की तरह पीटा जाता है। एक घायल नदीम कहता है, हमारे पास मीट की पर्चियां थी मगर उन्होंने देखा नहीं, सिर्फ मारा। उसका चेहरा लहूलुहान था लेकिन आंखों में खौफ से ज्यादा सवाल थे। क्या अब पहचान ही गुनाह बन चुकी है? सवाल उठता है, क्या अब इस देश में पहचान सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी है? नाम से, टोपी से, वर्दी से या पैसे से तय हो जाता है कि इंसाफ मिलेगा या इंसाफ के नाम पर लाठी। गांव में जो हुआ वो घटना नहीं, संकेत है। संकेत इस बात की कि भीड़ अब मजहब से ऊपर उठ चुकी है। ये अब विचारधारा की वर्दी पहन चुकी है और सबसे गूंजता हुआ सन्नाटा वो सेक्युलर तबका जो चुनाव में टोपी पहनकर वोट मांगता है, जो संविधान की किताब हाथ में लेकर कैमरे के सामने खड़ा होता है। आज वही तबका अलीगढ़ की खामोशी पर गायब है। लखनऊ से दिल्ली तक सेक्युलरिज्म की दुकानें बंद रही, ना कोई ट्वीट, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई टीवी डिबेट, क्योंकि ये मसला वोट नहीं देता ना। अब ये मुद्दा बैकफायर करता है। पुलिस वो खड़ी रही तमाशबीन बनकर, सिर्फ तब पहुंची जब लाठी अपना किरदार निभा चुकी थी, जैसे किसी फिल्म के अंत में पहुंचने वाला नायक। लेकिन यहां विलेन भी वही था और दर्शक भी। सरकार, उसका चाल चरित्र और चेहरा तो अब सबको पता है। वो वही करती है जो कैमरे को शूट करे। बाकी रिपोर्ट दर्ज करना, न्याय दिलाना, ये सब तो अब मीडिया की टीआरपी लिस्ट में भी नहीं आता है। अगर ये मीट बेचने वाले लोग टोपी की जगह त्रिपुंड लगाए होते तो क्या भीड़ ऐसे ही मारती? अगर गाड़ी में मीट नहीं बल्कि गाय होती और उसे मारने वाला कोई ऊंची जाति का होता तो भी पुलिस ऐसे ही खड़ी रहती? या फिर यह मीट एक बहाना था, निशाना कोई और था? और सबसे बड़ा धोखा वो लोग जो खुद को सेकुलर कहते हैं, जो संविधान की शपथ लेकर मौन रहते हैं, जो ट्विटर पर जस्टिस फॉर XYZ लिखते हैं, वो सब इस जुल्म पर चुप है।
याद रखिए, जो जुल्म पर चुप है वो जालिम के साथ खड़ा है, और जो सेकुलर होकर भी इस पर नहीं बोलते वो इस दौर के सबसे खतरनाक धोखे हैं। भीड़ के हाथ में अब सिर्फ लाठी नहीं, अब नैरेटिव है, अब समर्थन है, अब चुप्पी है जो सबसे बड़ा अपराध है। देश अब धीरे धीरे लोकतंत्र से भीड़ तंत्र में बदल रहा है, जहां इंसाफ नहीं सिर्फ इंतकाम है, इंतकाम, जहां रिपोर्ट नहीं सिर्फ रिट्वीट होते हैं, जहां इंसान का नाम शक्ल या पेशा ही उसका अपराध पत्र बन जाता है। और एक पत्रकार के तौर पर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, इंसाफ अगर डर से चुप हो जाए तो वह इंसाफ नहीं, मुकम्मल मुआवजा होता है जुल्म के लिए। रिपोर्टर का नाम मत पूछिए साहब, यहां नाम लेने से पहले जात, मजहब और ट्रोल आर्मी तय करती है कि कौन पत्रकार है, कौन एंटी नेशनल। जाते जाते बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, बोलिए, लिखिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आवाज उठाने वाले का भरपूर साथ दीजिए।